लोग आकर हमको बोलते हैं, और वो लोग जो कभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, जो कभी एकता दल बना दिए, कभी बीएसपी में गए, अब एसपी में आ गए, वो हमसे कह रहे हैं कि एमआईएम के जितने एमएलए मेरे परिवार में थे। अरे भाई, आपका परिवारवाद आपको मुबारक। हमारी जो ताकत है ना, सरकारें बदल जाती हैं, टीडीपी चले गई, किरण कुमार रेड्डी की सरकार चले गई, तेलंगाना बना, बीआरएस सत्ता में नहीं है, अब कांग्रेस, तो हमारा तो पोजीशन वही बराबर है। ये काम से डरते हैं लोग। अब रहा सवाल जुबली हिल्स का, मैं आपसे कह रहा हूं, मागंटी गोपीनाथ को उसको वोट नहीं मिलना चाहिए, और वैसे ही सीमांचल में सुभान साहब को वोट नहीं मिलना चाहिए, वैसे ही अमूर में वहां पे जो बुजुर्ग कैंडिडेट हैं मस्तान साहब को नहीं मिलना चाहिए, वैसे ही अरारिया में इबादुर रहमान साहब को वोट नहीं मिलना चाहिए, वैसे ही ठाकुरगंज में सऊद साहब को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये नाकाम लोग हैं। 10 साल का बीआरएस का एमएलए मुख्यमंत्री रहकर कुछ काम नहीं कराया। नाम से जुबली से लगता है बड़ा स्लम्स है। फिर आप चले गए सऊद साहब ठाकुरगंज, मैं चैलेंज करके सभा में बोल रहा हूं कि आप किसी सभा में खड़े होकर जिस जगह सभा हो रही 10 लोगों का नाम बगैर कागज देखे बोलो, 10 लोगों का नाम नहीं बोल सकते। सुभान साहब बैसा के 27 साल के एमएलए, आज भी वहां पर बसें खड़े होती हैं पंजाब दिल्ली के, मुसलमान हिंदू के फेस्टिवल में बंधुआ मजदूरी करते हैं, पैसे एडवांस देते, चलो दिवाली के बाद चलो, ईद के बाद चलो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बचपन बचाओ आंदोलन, बैसी में कहा कि मासूम बच्चों के ऑर्गन्स निकाल के बेचे जाते। मस्तान साहब 30 साल के एमएलए, आपने कुछ काम नहीं किया। अख्तरुल ईमान 1 साल में 800 करोड़ के काम किया। इबादुर रहमान साहब चल नहीं सकते, अल्लाह उनको सेहत दे, 10 साल में कुछ नहीं किया। इसीलिए हम बोल रहे हैं वो बाई इलेक्शन है, ये सरकार बनाने का इलेक्शन है। ना उस बाई इलेक्शन में ना सरकार गिरेगी ना बनेगी। हमारे वहां 2 कॉर्पोरेटर है, हमने कहा वो कैंडिडेट को सपोर्ट करो, इसलिए कि डेवलपमेंट हो जाए। 28 में जब चुनाव होंगे, जब अलग पोजीशन होगा। आपने बताया कि वहां क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, तो अब ये अब देखिए, जो